वंदे मातरम। आप देख रहे हैं द भारत डिफेंस। दुनिया में लगातार ईरान युद्ध के नतीजे देखने को मिल रहे हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा कि क्रूड ऑयल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है कि क्रूड ऑयल एनर्जी सप्लाई का क्या होगा और दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में क्या आर्थिक मंदी आ जाएगी, जैसा सभी लोग अंदेशा जता रहे हैं। दुनिया क्या फिर वही 20-25 साल पहले वाले दौर में पहुंचेगी जहां पे ईरान युद्ध और इराक युद्ध के चलते तेल के दाम आसमान पर बैठ गए थे। भारत के पास कितना तेल बचा हुआ है, कितने दिल की कैपेसिटी बची हुई है, कितना परसेंट ऑयल भारत उस जगह से मंगाता है जिस जगह पे ईरान ने फन काट कर बैठा हुआ है। अब की क्या जगह है, क्या बातें हैं, किस तरह के हैं, और इस वीडियो में हम क्या क्या बातें करेंगे, हम पहले से समझते हैं वन बाय वन। फर्स्टली हम ये समझेंगे कि भारत की एनर्जी सप्लाई सिक्योर है या नहीं है, और भारत सरकार ने इसमें क्या आंकड़े जारी किए हैं। कुछ आंकड़े भी जारी हुए हैं जिनको हम आपके सामने रखेंगे। और दूसरी बात ये कि रूस ने भारत को जो डिस्काउंट मिल रहा था तेल का, उस पर पाबंदी लगा दी है कि अब हम आपको डिस्काउंट नहीं देंगे। ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, क्या ये भारत के लिए झटका है, आगे हम इसे देखेंगे। और थर्ड ये है कि क्या भारत ने गलती की, रूस से जब हम तेल मंगा रहे थे और अमेरिका ने हमें दबाव डाला कि हमें तेल नहीं खरीदना है रूस से, तब हम आपको सैंक्शंस में रिलीफ देंगे, राहत देंगे। भारत ने उनकी बात मान ली अमेरिका की और डील साइन कर ली। लेकिन क्या ये गलती थी, नहीं थी, इस बारे में हम डिस्कस करने वाले इस वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ। तो आइए साथियों, सबसे पहली बात हम करते हैं कि क्या भारत की एनर्जी सप्लाई सिक्योर है। इसमें सरकार ने कुछ आंकड़े जारी किए हैं, इसमें हमें देखना सबसे ज़्यादा जरूरी है। देखिए, आंकड़े ये कहते हैं भारत में कि भारत का 40 देशों से क्रूड इंपोर्ट चल रहा है, यानी पिछले 40 देशों से भारत एनर्जी सप्लाई कर रहा है। और जब बात एनर्जी की हो रही है तो ध्यान रखिए, हम पहली बात कर रहे हैं इसमें डीजल, पेट्रोल, सीएनजी, सारी चीज़ों की बातें हो रही हैं। 40 देशों से हमारे यहाँ एनर्जी आ रही हैं और 80% जो एनर्जी है हम इंपोर्ट करते हैं, यानी कि दूसरे देशों से मंगाते हैं। नेक्स्ट है इसमें, अब भारत का जो एक्सपोर्ट, जो इंपोर्ट है, अब भारत का जो इंपोर्ट है वो 70% इंपोर्ट ऐसे जगहों से आ रहा है जहां पे हमें ईरान से होकर के नहीं गुजरना पड़ेगा। यानी एक बड़ी जानकारी है, सरकार भारत को राहत दिलाने की कोशिश कर रही है, भारत के लोगों को आश्वस्त कर रही है कि हमारी ऑयल सप्लाई सिक्योर्ड है। तो देखना दिलचस्प होगा इसमें कहां तक जब बातें जाती हैं। लेकिन हालात तो इतने बन रहे हैं कि अब तेल के दाम आसमान छुएंगे। और अगर तेल के दाम आसमान छुएंगे, अभी कुछ दिनों पहले तक तेल के दाम $100 पर बैरल से नीचे थे, अभी उससे पहले तक 60, 70, $80 पर बैरल पे तेल चल रहा था, और हमें भारत को डिस्काउंटेड ऑयल भी मिल रहा था रशिया से। लेकिन अब यहाँ स्थिति बदलती नजर आ रही है। क्या बदल रहा है इसमें? सबसे पहली बात तो ये होते जा रही है कि रूस से जो हमें तेल मिल रहे थे डिस्काउंट पे, अब उस डिस्काउंट पे बट्टा लग गया है। कैसा बट्टा लगा है? आपको याद होगा, एक डील साइन हुई थी, भारत और अमेरिका के बीच में एक सहमति बनी थी, एग्रीमेंट हुआ था, जिसके तहत अमेरिका ने कहा कि आप क्या करिए, तेल खरीदना बंद करिए रूस से और हम आपको सैंक्शंस में रिलीफ देंगे। सैंक्शंस रिलीफ देंगे प्लस को टैरिफ देना पड़ रहा है 25% का एक्स्ट्रा, उसको भी हम कम करेंगे। तो भारत ने उसको कम कर लिया। लेकिन अब क्या कर रहा है रूस? दोस्त देखिए, दोस्त होता है। उसने कहा कि हम आपको तेल तो देंगे, आपको ईरान के रास्ते तेल नहीं मिल पा रहा है, हम तेल देंगे आपको बदले में, लेकिन अब जो डिस्काउंट आ रहा था वो डिस्काउंट आपको नहीं मिलेगा। तो क्या ये भारत की गलती रही कि हमने रूस से, जब हमें ज़रूरत थी तब तो हमने रूस से मंगा लिया, लेकिन जब हमें अपनी ज़रूरत महसूस नहीं हुई, हमने अपने फ़ायदे के लिए अमेरिका से डील की, रूस को हमने शायद नहीं बताया, और अब रूस क्या कर रहा है, हमें वो डिस्काउंट देने से मना कर रहा है। प्योरली कमर्शियल टर्म्स पे अब डील साइन होंगी, ये एक बहुत बड़ी बात है। और इससे एक और असर पड़ेगा, अगर रूस फ्री होल्ड हो जाएगा, जहां पे चेक एंड बैलेंस के लिए उसको यूक्रेन में कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि अमेरिकन और इजरायली सपोर्ट, वेस्टर्न सपोर्ट पूरा ईरान पे फोकस्ड है। अगर यूक्रेन अकेला पड़ा तो बहुत ये मुमकिन है कि अब यूक्रेन पर तेजी से हमला करेगा रूस, क्योंकि उसके पास ऑयल चेस्ट जो मनी आएगी वो भी बहुत पैसा आएगा, $150 से $200 पर बैरल हो जाएगा। और साथ में किसी का फोकस भी तो नहीं रहेगा यूक्रेन पे, सबका फोकस शिफ्ट हो गया ईरान पे। तो देखना दिलचस्प है इसमें कहाँ तक बातें जाती हैं। लेकिन भारत की जो सप्लाई की बात है, एक बहुत बड़ी मार्केट है, 1.5 बिलियन लोगों की मार्केट है। देखते हैं इसमें कहाँ तक बातें जाती हैं। हो सकता है कि तेल बहुत महंगा हो जाए। अब क्या होगा, कैसे होगा, ये तो समय बताएगा, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इसकी और जानकारी देंगे। थैंक यू, वंदे मातरम।